हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। सिंप्लीफिकेशन की हमारी 6 क्लासेस पहले हो चुकी थी। आज हमारी ये 7वीं क्लास है। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। नया कंसेप्ट पढ़ने से पहले पिछली क्लास में जो मैंने एक कंसेप्ट बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, कल मैंने बताया था कि इनका डिफरेंस देखो। सबसे पहले तो इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना है, 2। इसका डिफरेंस देखो हमारा कितना है, इसका डिफरेंस है हमारे पास 2। और इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका भी डिफरेंस हमारा 2 है। और इसका भी डिफरेंस हमारा कितना है, ये भी डिफरेंस हमारा 2 है। इस कंडीशन में मैंने ये बताया था कि अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती तो जो बड़ा दिख रहा है वही हमारी सबसे बड़ा आंसर है, लेकिन माइनस में जो छोटा दिख रहा है वही हमारा सबसे बड़ा आंसर है। तो माइनस में ये देखो, इसकी बात करें ये सबसे बड़ा है हमारा, इससे छोटा हमारा कौन सा है, ये, इससे छोटा कौन सा है, ये, इससे छोटा कौन सा है, ये। लेकिन जो सबसे छोटा है वही माइनस में सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा हमारा कितना है, अंडर रूट का 5 और माइनस अंडर रूट का 3, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा हमारा कौन सा है, इससे छोटा अगर हम बात करेंगे, इससे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये अंडर रूट का 11 माइनस अंडर रूट का 11 माइनस अंडर रूट का 9। इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, अंडर रूट का 21 और माइनस अंडर रूट का 19। ये कंडीशन कब लगेगी, जब हमारा डिफरेंस सेम हो। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, अंडर रूट का 41 माइनस अंडर रूट का 39। तो ये इसका क्रम होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा ये आ जाता, पॉजिटिव में अगर आ जाता, जैसे ये आ जाता अंडर रूट का 21, है ना, अंडर रूट का 21 प्लस अंडर रूट का 19 और अंडर रूट का 41 और प्लस अंडर रूट का 39 और अंडर रूट का 11 और प्लस अंडर रूट का 9 और ये हो जाएगा अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ हमारा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखो। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा दिख रहा है पॉजिटिव, पहली बात तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस भी हमारा कितना है, इसका भी डिफरेंस हमारा कितना है 2, इसका भी कितना है 2 और इसका भी कितना है 2, इसका भी डिफरेंस कितना है 2। तो इसमें जो सबसे बड़ा दिख रहा है ये सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब अंडर रूट 41 प्लस अंडर रूट का 39, ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा हमारा हो जाएगा अंडर रूट का 21 अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट का 19, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट का 11 प्लस अंडर रूट का 9 और ये हो जाएगा अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट का 3। ये कंडीशन थी किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। लेकिन बात ये है, कभी कभार ये, अब यहाँ पर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होगा, इनका डिफरेंस सेम नहीं होगा। उनके लिए हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन हम पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम से। इन क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इनका डिफरेंस, सबसे पहले इनका डिफरेंस सेम नहीं है, इनको अगर ऐड करो तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, ये भी आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 8। सबको ऐड करने में सेम आया तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 6 गुना ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा हमारा कौन सा आया, ये। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4। इससे छोटी संख्या हमारी है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इससे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। इससे छोटी हमारी संख्या कौन सी है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8। तो ये इसका क्रम होता है। अगर हमें छांटना हो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। इसका होल स्क्वायर करोगे, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करोगे, 5 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे, 3 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 15। इसको हल करोगे तो ये भी हो जाएगा 6 प्लस 2 8 प्लस का ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 12। ये हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट का 4 चौके 16। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 8 7 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 7। तो देखो ये चीज और इसमें ये यहाँ तक, ये दोनों, ये तो चीजें इसमें दोनों में सेम है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें देखो अंडर रूट 16 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 1। तो ये 2 अंडर रूट 16 सबसे बड़ी संख्या है, इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 1। तो ये 2 अंडर रूट 16 सबसे बड़ी संख्या है, इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 1। तो ये 2 अंडर रूट 16 सबसे बड़ी संख्या है, इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। इससे छोटी कौन सी है, अंडर रूट 7
तो क्या होता है, अगर इनको ऐड करने में हम देख रहे हैं इनका अगर सम आ रहा है तो क्या करेंगे, उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो संख्या हमारी बड़ी होगी वही हमारी बड़ी होगी, जो संख्या हमारी छोटी होगी वही हमारा ये भी छोटा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आओ और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इसमें क्या है, जैसे अगर क्वेश्चन ये लिखा हो √5 प्लस √4, ये लिखा है √10 प्लस √2, ये लिखा है √20 प्लस √1, ये लिखा है ना। चलो इनमें देखो, इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन उसी प्रकार से है जैसे मैं पीछे करा रहे थे। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं जल्दी आओ देखते हैं। यहाँ देखेंगे 5 और 4 9 ऐड करेंगे, यहाँ 5 और 4 9 हो जाएगा, 10 और 2 12 और 20 में 21। इससे तो नहीं लगेगा नहीं, अगर इनका मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और 20 एकम कितना हो जाएगा 20। दोनों को मल्टीप्लाई करने में सेम आ रहा तो फिर क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करो। 5 और 4 कितना आ रहा है 9, इसको ऐड करोगे 10 और 2 कितना आ रहा है 12, इसको ऐड करोगे तो 20 और 1 कितना आ रहा है 21। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है ये, तो सबसे बड़ा आंसर हमारा ये हो जाएगा √21 √20 प्लस √1। इससे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारा √5, इससे छोटा आ जाएगा कौन सा ये, है ना, √10 प्लस √2। इससे छोटा हमारा हो जाएगा कौन सा √5 प्लस √4। तो ये हमारा इसका क्रम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आप जो भी क्वेश्चन आएगा हमें उम्मीद है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब हम एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है देखो इधर 2/3 5/7 और 7/10, अगला है 11/14। इन क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे करते हैं देखो, इसके सारे मेथड हम अभी बताएंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, सबसे पहला काम होता है इसमें इसका भाग दो, भाग देके पता करो ये कितना हो जाएगा 0.66। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7 और 1, 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, ये आ जाएगा कितना हमारा 0.7, ये कितना आ जाएगा हमारा 0.11 74 98 14 112 74 98 0.7, बचा कितना 110 हो गया था 74 98 और कितना हो गया 12, अब हो गया 120 14 8 112। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी आ गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई है ये 0.78, है ना, ये सबसे बड़ी आ गई संख्या। ये कैसी संख्या होगी, सबसे छोटी। फर्स्ट मेथड इसका ये हुआ। सेकंड मेथड आप क्या करना है, इसको पलट दो। जैसे 3/2 है और 7/5 10/7 और 14/11। अब यहाँ पर क्या है ध्यान से देखो, वहां क्या कर रहा था, संख्या बढ़ रही थी, बढ़ते हुए क्रम में हम उसके अनुसार देख रहे थे। जब हमने पलट दिया तो इसका मतलब जो संख्या हमारी सबसे छोटी होगी वही हमारी सबसे बड़ी होगी। आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.4, ये हो जाएगा मेरा कितना 7 एकम 7 और 3 7 चौको 28 और 7 चौको 28, ये हो जाएगा कितना 11 एकम 11 11 दूना 22 और कितना बचा और 8 11 7 77। अब इसमें अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी आ रही है, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी आ रही है, ये गलत कर दिया, सही तो है 1.44। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी, ये सबसे बड़ी संख्या ये आ रही है, कौन सी आ रही है इसमें दिख रही है सबसे बड़ी। ठीक है, लेकिन इसके अनुसार कौन सी सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी दिखेगी इसमें, ये सबसे बड़ी इसमें दिख रही है, और लेकिन रियलिटी में कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, ये है हमारी। यहाँ तो सबसे छोटी दिख रही है ना, ये कैसी दिख रही है सबसे छोटी, और ये कैसी दिख रही है सबसे बड़ी। तो इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि 14/11 जो होगा ना, ये सबसे बड़ी होगी संख्या, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, और ये कैसी हो जाएगी सबसे छोटी।
यानी कि जब आप संख्या को पलटोगे जो तुम्हें देखने में बड़ी लग रही वही सबसे छोटी होगी। तीसरा मेथड देखो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन हमारा लिखा है 2/3, 5/7 और 7/10, 11/14। तो करना क्या होगा, इनका डिफरेंस देखो कितना है 1, इनका डिफरेंस देखो कितना है 2, इनका डिफरेंस देखो कितना है 3, इनका डिफरेंस देखो कितना है 3। तो आपको करना क्या है 1, 2, 3 और 3, इनका लेना है आपको एलसीएम। क्या लेगा, एलसीएम लेगा। तो ये कितना हो जाएगा 6। 1 का भाग 6 में दोगे 6 बार जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार जाएगा तो 3 5 15। 3 का भाग 6 में दोगे 2 7 14। 3 का भाग 6 में दोगे 11 दूना 22। तो इसमें देखोगे सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ गई, 11/14। ये कौन सी आ गई, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी इसमें कौन सी आ गई है, देखो ये 14 है, 15 है, 12, सबसे छोटी ये आ गई। तो अगर कभी भी भिन्न के रूप में कोई संख्या आए, उसको अगर हम बात करें बड़ी और छोटी कभी भी पूछा जाए तो उसको कैसे करते हो। आइए एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया 2/3, 7/5 और 4 कुछ भी मान लो 5 मान लो और 2/5 मान लो, ठीक। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे ध्यान से देखो, एक तो पहला तरीका है इनका डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या है, इनको चेंज कर लो, जो बड़ी दिखे वो छोटी है, जो छोटी दिखे वो बड़ी है। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया, इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 3। तो 1, 2, 1 और 3, इनका एलसीएम लोगे आप। क्या लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 1 का 6 में दोगे 6 बार गया तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। 2 का 6 में गया 3, 2 3 3 7 21। 1 का 6 में गया 6, 6 चौकू कितना हो जाएगा 24। 3 का 6 में गया 2 बार 2 दूना कितना 4। तो सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 4/5। ये हमारी कैसी हो जाएगी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी अगर हम बात करें, सबसे छोटी इसमें कौन सी हो जाएगी, ये 2/5। ये कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी। ठीक है, 3 कंसेप्ट हमने इसके बता दिए। एक कंसेप्ट अभी इसका और है, ध्यान से देखो। एक कंसेप्ट और बताते हैं अभी, ध्यान से देखो। ये जैसे ये क्वेश्चन हमारा है यही वाला मान लो, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को पकड़ो आप, कोई भी संख्या पकड़ लो। तो जैसे ये लिखा है 2/3 और 7/5, ठीक है। इधर देखो, इसको बिगाड़ते हैं फिर करते हैं। 2/3, चलो अपनी तरफ से लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 2/3, 4/5, 1/7 और 6/3, 5 मान लो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, फोर्थ मेथड। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इन दोनों को पकड़ लो, कोई दो संख्या पकड़ लो, कोई दो संख्या पकड़ लो। जैसे ये लिखा है 2/3 और 4/5, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 दूना 10, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12। हमें बड़ी अगर चाहिए तो इसमें बड़ी वाली पकड़ लो। इसमें बड़ी कौन सी, 4/5। अब इसका इसके साथ करो 1/7, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौको 28, इसका इधर कर दो 5 एकम 5। तो इसमें बड़ी कौन सी 28। अब ये हो जाएगा 4/5 और अगला देखेंगे इसके साथ 6/5, ठीक है। तो इसका इधर कर दो 5 चौको 20 और 5 छक्का 30। तो इसमें सबसे बड़ी अगर हम बात करें, सबसे बड़ी हमारी कौन सी संख्या आ गई, 6/5। इस प्रकार से सबसे बड़ी निकालेंगे, ठीक है। अगर हम उस मेथड से करें, देखो उस मेथड से कैसे करेंगे आप, 2/3, 4/5, 1/7 और 6/5। इनका डिफरेंस देखो कितना है 1, इसका डिफरेंस देखो 1, इसका डिफरेंस देखो 6, इसका डिफरेंस देखो 1। तो 1 6 का आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। 1 का 6 में भाग देंगे तो 6 बार, तो 6 दूना कितना हो गया 12। 1 का 6 में देंगे 6 बार, 6 चौको कितना हो जाएगा 24। 6 का 1 में देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1। और ये कितना, 1 का 6 में देंगे 1 का 6 में देंगे 6 में, 36। तो इसमें सबसे बड़ी अगर हम बात करें, सबसे बड़ी हमारी कौन सी आ गई, 6/5, सबसे बड़ी संख्या।
तो हमें उम्मीद है अब आप बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, कल इसी के जो मैंने ये कंसेप्ट बताया है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हमारे बनेंगे वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। और ध्यान रखना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए जो भी आपने टारगेट रखा है। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, कल इसी के जो मैंने ये कंसेप्ट बताया है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हमारे बनेंगे वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। और ध्यान रखना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए जो भी आपने टारगेट रखा है। ठीक है, ध्यान रखना, मंजिल एक दिन नहीं मिलती है, मंजिल मिलने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। हर दिन का टारगेट अचीव करना पड़ता है। आपको डेली टारगेट रखना होगा, उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना 100% एफर्ट लगाना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।